अंगोड़ा मेंटल हॉस्पिटल का गलियारा हमें दबा रहा था, धूल और अतीत के बोझ से भरा। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। यहां सब कुछ जिंदा सा लग रहा था, जैसे हमें देख रहा हो। हम कुख्यात कमरा नंबर 7 के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। एक अजीब खिंचाव हमें करीब खींच रहा था। अंदर से एक खामोश न्योता। हम भागने की इच्छा और कमरे के सम्मोहक आकर्षण के बीच फंस गए थे। कमरा नंबर 7 को ख्यात था। उसकी किंवदंती पीढ़ियों से स्थानीय लोगों द्वारा फुसफुसाई जाती थी। दशकों पहले इसमें एक ऐसी महिला रहती थी जिस पर भयानक अपराधों का आरोप था। कुछ कहते थे कि वह प्रेतवाधित थी। उसके इलाज क्रूर थे, जिससे उसके अंदर कुछ काला भड़क उठा। कमरा विज्ञान और अलौकिक के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया। एक तूफान के दौरान कमरा 7 से आग भड़क उठी। जब यह खत्म हुआ तो केवल एक झुलसा हुआ निशान बचा था। कोई शरीर नहीं, बस एक जला हुआ निशान जहां उसका बिस्तर था। आग उस कमरे तक ही सीमित थी, जैसे किसी योजना के तहत। तब से कमरा सील कर दिया गया था, लेकिन इकाई की उपस्थिति बनी रही। कर्मचारियों और मरीजों ने हिलती हुई चीजों, भयानक ठंड और हॉल में फुसफुसाहट की सूचना दी। कमरा अंगोड़ा में एक घाव बन गया, सड़ रहा था और अपने चारों ओर सब कुछ संक्रमित कर रहा था। उसका अंधेरा कभी पूरी तरह से समाहित नहीं हुआ। कमरा 7 से एक मीठी मीठी गंदी बदबू आ रही थी। पागलपन और सड़न की गंध। फिर आवाजें आईं, हल्की खरोंच, जैसे अंदर कोई बाहर निकलने के लिए पंजा मार रहा हो। फुसफुसाहटें आईं, दुखद और अस्पष्ट, लेकिन पीड़ा से भरी हुई। प्रिया ने अपने कानों को हाथों से दबा लिया, इसे रोकने की भीख मांगी, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं, और अधिक व्यक्तिगत। अचानक अंदर से एक जोरदार धमाका गूंजा, जिसके बाद एक भयानक खामोशी और बर्फीली हवा की लहर आई। हमारी सांसें टॉर्च की रोशनी में धुंधली हो गईं, क्योंकि देखे जाने का एहसास तेज हो गया। कमरा अब सिर्फ प्रेतवाधित नहीं था, वह जाग गया था और वह गुस्से में था। चाय की दुकान पर बूढ़े आदमी ने हमें चेतावनी दी थी, जो कोई भी कमरा 7 में अकेला जाता है, वह कभी वैसा नहीं लौटता। उसने एक पत्रकार के बारे में बताया जो अकेला अंदर गया था। केवल उसे अचेत पाया गया। उसकी रिकॉर्डिंग स्टैटिक और एक अकेली, खून जमा देने वाली चीख से भरी हुई थी। किंवदंती कहती है कि इकाई अकेलेपन पर पलती है, पीड़ितों को सुरक्षा से दूर खींचती है। यह राज का वादा करता है, आपके दिमाग को मोड़ता है और आपको मिटा देता है। स्थानीय लोग अस्पताल के मैदान से बचते थे, खासकर अंधेरा होने के बाद। अंगोड़ा एक कब्र था और कमरा 7 उसका काला दिल। एकतरफा यात्रा की कहानी एक चेतावनी थी, एक मिथक नहीं। जैसे ही हम दरवाजे के सामने खड़े हुए, बूढ़े आदमी के शब्द हमारे दिमाग में गूंज उठे। जो खिंचाव हमने महसूस किया, वह वास्तविक था। एक शिकारी शक्ति अपने अगले शिकार की तलाश में। हम एक दूसरे से चिपके रहे, अलग होने की इच्छा का विरोध करते हुए। कमरे की भूख स्पष्ट थी। अंगोड़ा का बाकी हिस्सा क्षय का एक स्मारक था। धूल, जंग लगे उपकरण, उखड़ता हुआ पेंट। फिर भी देखे जाने का एहसास हमें कभी नहीं छोड़ता। वार्ड से वार्ड तक पीछा करता रहता है। खामोशी जिंदा थी, अनजाने में होने वाली चरमराहट और कदमों से टूटती हुई। दूसरों की कहानियां हमारी अपनी कहानियों से मिलती थीं। ठंडे धब्बे, भूतिया फुसफुसाहट, फ्लीटिंग शैडोज। हवा में उदासी ओवरवेलमिंग थी। हजारों की निराशा हर कमरे में लिंगरिंग थी, लेकिन सभी रास्ते कमरा 7 की ओर वापस जाते थे। डर का केंद्र। जितना हम उससे दूर जाते, एहसास उतना ही कमजोर होता, लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। बाकी अस्पताल प्रेतवाधित था, कमरा 7 भूखा था। हमारी हिम्मत खत्म हो गई। हम कमरा 7 के पास से गुजरे
उसके खुले दरवाजे से बचते हुए। जैसे ही हम बाहर निकलने के पास पहुंचे, रोहन हांफने लगा। उसकी टॉर्च कमरे के पास एक परछाई पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए हमने भी उसे देखा, एक लंबी विकृत आकृति जो अंधेरे से भी गहरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी को सोख रही है। उसकी नजरें प्राचीन और ठंडी थीं। डर ने हमें वहीं जड़ दिया, चीखने या भागने में असमर्थ। फिर परछाई पिघल गई, केवल एक भयानक गूंज छोड़ गई। एक महिला की उपहासपूर्ण हंसी गलियारे में गूंज उठी, क्रूर जीत की आवाज। हम भागे, बाहर की हवा में पहुंचने तक नहीं रुके। हम अंगोड़ा से बच गए, लेकिन उसका एक हिस्सा हमारे पीछे आ गया। जो अदृश्य है वह हमेशा अवास्तविक नहीं होता। आपने कभी पुराने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और एक सिहरन महसूस की है, जैसे कुछ अनदेखा बस नजर के सामने ही मंडरा रहा हो? कोलंबो, श्रीलंका के पास अंगोड़ा मेंटल हॉस्पिटल एक छोड़ी हुई इमारत से कहीं ज्यादा है। यह दर्द और रहस्य का एक स्मारक है। इसकी सड़ती दीवारों ने ऐसे दुख और राज देखे हैं जो मिटने से इनकार करते हैं। रात में स्थानीय लोग कहते हैं कि अस्पताल जीवित हो उठता है, जीवित लोगों से नहीं, बल्कि त्रासदी में फंसे आत्माओं से। जो चीज अंगोड़ा को प्रेतवाधित बनाती है वह सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि पीछे छूटे तीव्र इमोशंस हैं। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, याद रखें, यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत कभी सच में नहीं जाता। क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? अंगोड़ा 1800 के दशक के आखिर में आशा की किरण के रूप में शुरू हुआ, श्रीलंका का पहला मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन भीड़-भाड़ और लापरवाही ने उम्मीद को डर में बदल दिया। मरीजों को क्रूर ट्रीटमेंट, अकेलेपन का सामना करना पड़ा और दुनिया अक्सर उन्हें भूल जाती थी। कई लोग इन दीवारों के भीतर जिए और मरे, उनकी कहानियां उनके साथ दफन हो गईं। यहां अनुभव किए गए दुख और डर ने एक स्थायी छाप छोड़ी है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा दुख एक आध्यात्मिक छाप छोड़ता है, ऐसी ऊर्जा जो बनी रहती है। अंगोड़ा के भूत सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, वे असली दर्द की गूंज हैं। दुख की यह विरासत ही है कि अंगोड़ा के प्रेतवाधित होने का एहसास इतना असली लगता है। अंगोड़ा का पतन धीरे धीरे हुआ, इमारतें ढह गईं, बगीचे उग आए और उम्मीद फीकी पड़ गई। 2000 के दशक तक मेंटल हेल्थ के नए तरीकों ने अस्पताल को पुराना कर दिया। मरीजों को बाहर ले जाया गया, पीछे खाली वार्ड और छोड़ी हुई चीजें छोड़ दी गईं। खामोशी छा गई, लेकिन यह शांतिपूर्ण नहीं थी। अजीब फुसफुसाहट और अनजाने शोर ने जल्द ही खालीपन को भर दिया। अस्पताल एक भूतिया शहर बन गया, समय में ठहर गया। अधिकारी चले गए, लेकिन कहानियां और आत्माएं बनी रहीं। अंगोड़ा की खामोशी भारी है, उन यादों से भरी है जो मरने से इनकार करती हैं। यहां अतीत मंडराता रहता है, किसी भी बहादुर इंसान का इंतजार करता है जो सुनने की हिम्मत रखता हो। आज अंगोड़ा रोमांच चाहने वालों और भूत शिकारियों के लिए एक चुंबक है। विजिटर्स फुसफुसाहट, रोना और गलियारों में भागती हुई काली आकृतियों की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग अस्पताल के गाउन में आत्माएं देखते हैं जो बेतरतीब ढंग से भटकती रहती हैं। हवा उदासी और डर से भरी है, जैसे कि इमारत खुद शोक मना रही हो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने डरावनी मुलाकातों के बाद नौकरी छोड़ दी है। दरवाजे धड़ाम से बंद होते हैं, लाइटें टिमटिमाती हैं और अनदेखी आंखें देखती रहती हैं। ये कहानियां लगातार हैं जो अंगोड़ा को श्रीलंका की सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक बनाती हैं। खाली हॉल दुख की गूंज और ऐसी दृश्यों से जीवंत हैं
जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। एक भूत की कहानी सबसे अलग है। आईवी ड्रिप वाली महिला। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा। एक महिला हल्के गरजा भीमटे गाउन में एक पुराने आईवी स्टैंड को पकड़े हुए। उसका चेहरा खाली और उदास था। वह अंधेरे में प्रकट हुई। अचल, फिर धीरे धीरे एक दीवार में गायब हो गई। गार्ड हिल गया। जल्द ही ट्रांसफर हो गया। उसकी आत्मा अब एक किंवदंती है, जिसे कई लोगों ने देखा है। वह गुस्से में नहीं है, बस खोई हुई है। निराशा के अंतहीन चक्रों में फंसे मरीजों का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति उस दुख की एक डरावनी याद दिलाती है, जिसे कभी शांति नहीं मिली। आईवी ड्रिप वाली महिला अंगोड़ा की सबसे स्थायी आत्मा है। 2023 में यूट्यूबर्स के एक ग्रुप ने अंगोड़ा में एक रात बिताई, पैरानॉर्मल का सबूत ढूंढते हुए। उनके उपकरणों ने फुसफुसाहट और अनियमित ईएमएफ स्पाइक्स पकड़े। कैमरे पर उन्होंने एक गलियारे में घूमती हुई एक छाया आकृति को कैप्चर किया। निर्विवाद और डरावना। माहौल बदल गया। एक क्रू मेंबर बीमार पड़ गया। कई दिनों तक सिरदर्द और बुरे सपनों से परेशान रहा। वे हिलकर चले गए, कभी वापस न आने की कसम खाई। उनका फुटेज वायरल हो गया, लेकिन अनुभव ने निशान छोड़ दिए। अंगोड़ा का अंधेरा। उन्होंने सीखा, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप बस दूर जा सकें। कुछ जगहों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।